रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब किसी भी वक्त भयानक मोड़ पर पहुंच सकती है, क्योंकि अब पुतिन सीधे सीधे नेटो देशों को टारगेट करने लगे हैं। बिल्कुल, अब पुतिन ने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अमेरिका की ही शह की वजह से यूक्रेन रूस से चर्चा के लिए तैयार नहीं है। यानी रूस इस बात का दावा कर रहा है कि यूक्रेन में जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि पश्चिमी देशों की ताकतें हैं। क्या रूस अमेरिका से भिड़ने वाला है? क्या महायुद्ध का सायरन बज चुका है? क्या यूक्रेन की तबाही के पीछे अमेरिका है? यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया के मन में कई सवाल चल रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों तबाही के इस दौर की शुरुआत हुई है। लोग समझना चाहते हैं कि आखिर इस जंग का असर क्या होने वाला है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कौन इस जंग की आग में लगातार घी डालने का काम कर रहा है। लेकिन अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की माने तो यूक्रेन को उकसाने के पीछे कोई और नहीं बल्कि वही अमेरिका है जो इस वक्त यूक्रेन की ढाल बनकर रूस के सामने खड़ा हुआ है। पुतिन का यह भी आरोप है कि पश्चिमी देशों की बदौलत ही आज एक बार फिर परमाणु हथियारों की चर्चा होने लगी है। Скажу, в чем она заключается. Ну, я уже говорил о том, что вот этот диктат западных стран, их попытка надавить на всех участников международного общения, в том числе на нейтральные или дружественные нам страны, заканчивается ничем. पुतिन ने ब्रिटेन को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस को टारगेट करते हुए कहा है कि परमाणु हथियारों को लेकर ब्रिटेन लगातार उकसाने वाले बयान देता रहा है। В разговоре с представителями прессы. Да, в Великобритании ядерная держава, в обязанности премьера-министра входит возможное применение, и я сделаю это. Ну, это не дословно, да, но близко к тексту. Я к этому готов. Ну как, понимаете, и никто ведь никак не отреагировал. Ну, допустим, она ляпнула там, девушка как немножко не в себе. Ну как можно такие вещи говорить публично? Сказала, но поправили бы ее. इतना ही नहीं, पुतिन ने यह भी आरोप लगाया है कि पश्चिमी देशों की ही शय पर रूस को विश्व बिरादरी में बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। Способность начала повышаться. Мы пытались выстроить отношения и с ведущими странами Запада, и с НАТО. Посыл был один. Давайте перестанем быть врагами. Давайте жить дружно. Давайте вести диалог, укреплять доверие, а значит и мир. Мы были абсолютно искренними, хочу это подчеркнуть. यानी पुतिन सीधे सीधे नेटो देशों और अमेरिका को यूक्रेन युद्ध के लिए दोषी बता रहे हैं। यही वजह है कि पुतिन और बाइडेन के बीच तनाव की लहर अब और तेज हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन में चल रही जंग की आग बेकाबू हो जाएगी। और अब इस रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी जंग से एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपना डेड हैंड न्यूक्लियर सिस्टम एक्टिव कर दिया है। इस डेड हैंड सिस्टम को रूस में पेरीमीटर के तौर पर जाना जाता है। अब दावा यह किया जा रहा है कि डेड हैंड सिस्टम न्यूक्लियर हमले को उसकी लाइट, रेडिएशन, भूगर्भ एक्टिविटी से डिटेक्ट करता है। और इतना ही नहीं, रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा करीब 6000 परमाणु बम हैं, जिसमें करीब 1600 बम एक्टिवेट किए गए हैं। तो इस वक्त पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपना डेड हैंड न्यूक्लियर प्लान एक्टिव कर दिया है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पेंटागन को हाई अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। मतलब यह है कि अब सिर्फ एक चिंगारी की देर है और फिर
परमाणु धमाके से बच पाना बहुत मुश्किल यानी कि नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उंगलियां अब रेड बटन पर पहुंच चुकी हैं। क्रेमलिन में हलचल बहुत तेज है। पुतिन आर्मी के टॉप कमांडर, रूस के खुफिया एजेंसी केजीबी के सीक्रेट एजेंट और अपनी कोर न्यूक्लियर टीम के साथ एक्शन में है। सामने यूक्रेन का नक्शा है। नक्शे पर यूक्रेन के सारे परमाणु संयंत्रों की डिटेल है। रिवनो, शेमेलनित्स्की, साउथ यूक्रेन, जापोरेजिया। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट में ही डर्टी बम बना रहे हैं। इधर पुतिन ने रूस का न्यूक्लियर बम दागने वाला डेड हैंड सिस्टम एक्टिव कर दिया है। कामचटका प्रायद्वीप से पुतिन न्यूक्लियर ड्रिल देखकर लौटे हैं और अब डेड हैंड सिस्टम सक्रिय कर दिया है। पुतिन का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। एटम अटैक के लिए उंगली बटन पर है। डेड हैंड सिस्टम के एक्टिव होने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। डेडली डेड हैंड सिस्टम की डिटेल आपको बताएं, उससे पहले जिसके खिलाफ पुतिन ने न्यूक्लियर बम एक्टिवेट किया है उसका रिएक्शन देख लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पेंटागन के अपने टॉप डिफेंस स्टाफ से न्यूक्लियर बम एक्टिव करने के प्रोसेस पर चर्चा कर रहे हैं। पुतिन के किसी भी परमाणु हमले को वक्त रहते नेस्तनाबूद करने के लिए बाइडेन के सामने रूस का नक्शा है। प्लान है कि पुतिन ने कोई भी परमाणु गलती की तो निशाना सीधे मॉस्को होगा। पुतिन फुल ऑन रेडी हैं, बाइडेन बिल्कुल तैयार हैं। ज़ेलेंस्की पुतिन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन पर डर्टी बम गिरा देंगे। इस बीच चीन की भी यूक्रेन जंग में एंट्री हो गई है। शी जिनपिंग की नजर हर न्यूक्लियर एक्शन पर है। ब्रिटेन बारंबार कह रहा है कि पुतिन को रोकना होगा। Товарищ Верховный Главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки вооруженных сил Российской Федерации под вашим руководством проводится тренировка по управлению вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника. राष्ट्रपति पुतिन के डेड हैंड न्यूक्लियर प्लान से अमेरिका समेत दुनिया के कई देश अलर्ट पर हैं, क्योंकि पुतिन ने जो डेड हैंड सिस्टम एक्टिव किया है उससे होने वाली तबाही और बर्बादी की सिर्फ हम कल्पना भर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये भी माना जाता है कि इस वक्त दुनिया के पास सबसे ज्यादा, दुनिया में अगर किसी के पास परमाणु बम है तो वो रूस है। 6000 परमाणु बम। न्यूक्लियर वॉर छेड़ने का मतलब क्या है, ये आपको आगे बताएंगे। उससे पहले न्यूक्लियर वॉर की फुल प्लानिंग की स्क्रिप्ट कैसे तैयार की गई है वो देख लीजिए। पुतिन ने जो डेड हैंड सिस्टम एक्टिव किया है उससे होने वाली तबाही और बर्बादी की सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं। ऐसा कहने के पीछे का आधार देख लीजिए। इस डेड हैंड सिस्टम को रूस में पेरीमीटर के तौर पर भी जाना जाता है। डेड हैंड सिस्टम न्यूक्लियर हमले को उसकी लाइट, रेडिएशन और भूगर्भ एक्टिविटी से डिटेक्ट करता है। दुश्मन के परमाणु हमले के दौरान ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। टॉप के कमांडर के ऑर्डर मिलते ही रॉकेट ट्रांसमिट सिस्टम से मिसाइलें लॉन्च हो जाती हैं। इसके साथ डेड हैंड सिस्टम के तहत इंटरकॉन्टिनेंटल क्रूज मिसाइलें लॉन्च हो जाती हैं। माना जाता है कि इस वक्त रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा करीब 6000 परमाणु बम है, जिसमें से करीब 1600 बम एक्टिवेट किए गए हैं। डेड हैंड सिस्टम के तहत परमाणु बम से लैस मिसाइलें सबमरीन में सुरक्षित रहती हैं, जो डेड हैंड सिस्टम के तहत परमाणु युद्ध की सूरत में परमाणु बम से जवाब देंगे। डेड हैंड सिस्टम पुतिन ने इसलिए सक्रिय किया है
क्योंकि मान लीजिए अगर अमेरिका रूस की ओर अपने 100 न्यूक्लियर मिसाइल भेजता है तो इसे रूस पहुंचने में 10 से 15 मिनट का जो वक्त लगेगा उसमें जवाबी एक्शन लिया जा सकेगा। लेकिन अगर अमेरिका अपने किसी नाटो देश के भीतर से रूस पर परमाणु हमला करता है तो रूस को सिर्फ 3 से 4 मिनट वक्त ही मिलेगा। उस स्थिति में डेड हैंड रूस की ओर से खुद ब खुद परमाणु बम की बारिश कर देगा। मतलब सब कुछ स्वाहा। लेकिन एक बड़ी समस्या यह है कि अमेरिका को रूस अगर न्यूक्लियर बम से नष्ट करना चाहे तो उसकी परमाणु से लैस मिसाइलें हो सकती हैं कि अमेरिका जाते वक्त किसी और राह में पड़ने वाले देश पर भी गिर जाए और अमेरिका के पहले ब्राजील या मैक्सिको रूस के हमले में तबाह हो जाए। Внимание, расчет. Подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. На Купянском направлении противник силами до 2 ротных тактических групп, усиленных наемниками, атаковал позиции российских подразделений в направлении населенных пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области. Все атаки отражены. और इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी। कोरोना लैब लीक थ्योरी एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार अमेरिकी सीनेट ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट जारी की है। बिल्कुल, सीनेट रिपब्लिकन कर्मचारियों ने यह रिपोर्ट तैयार किया है जिसमें दावा किया गया है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन की वुहान लैब से ही हुई थी। तो रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वायरस लैब से ही लीक हुआ था। इसके साथ ही रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि वायरस किसी पशु से इंसान में नहीं आया था। रिपोर्ट में वहां की प्रयोगशाला में सुरक्षा खामियों का भी हवाला दिया गया है। तो ये बड़ी बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। कोरोना वायरस के फैलने के साथ ही सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर ये आया कहां से, वायरस पैदा कैसे हुआ, वायरस कहां बना। तो वायरस कहां से आया, बना कैसे, कयास ये भी लगाए जाते रहे हैं कि कोरोना वायरस किसी जानवर से इंसान के बीच आया और दूसरी तरफ चीन की वुहान लैब भी लगातार सवालों के अब घेरे में है। और अब अमेरिकी सीनेट की रिपोर्ट आने के बाद से स्थिति करीब करीब पूरी तरह से साफ होती दिखाई दे रही है। स्थिति साफ है कि वुहान कनेक्शन बहुत गहरा है। चलिए आगे आपको ये भी बता देते हैं कि रिपोर्ट में आखिर कहा क्या गया। तो कोरोना वायरस लैब में रिसर्च से संबंधित घटना है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि चीन के वुहान की लैब में कोरोना वायरस निकला था। रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि यह वायरस प्राकृतिक तौर पर पैदा नहीं हुआ था। महामारी फैलने के पीछे किसी जानवर के होने से भी रिपोर्ट में इनकार किया गया है। तो रिपोर्ट में यह भी दावा साफ कर दिया गया है कि जानवरों से बीमारी फैलने के कोई सबूत नहीं मिले हैं, यानी कि एक लैब है जिसके जरिए ये पूरा वायरस न केवल चीन बल्कि उसकी सीमाओं को पार कर दूसरे देशों में भी पहुंचा।